नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 का 5वां दिन। राज्य में 8,797 मरीज कोरोना से। राज्य में अब तक 377 की मौत। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली का संदेश। सीएम शिवराज ने भी किया पौधारोपण। प्रकृति को बचाने और सुंदर बनाए रखने की बात कही। मध्य प्रदेश में 8 जून से मंदिर खोलने का आदेश। मंदिरों में साफ सफाई का हुआ तेज। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद। वेयर हाउस में 5 चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। वेयर हाउस में घी बनाने का होता था काम। विक्षिप्त महिला का रेप और हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने कबूली हत्या की बात। हत्या के बाद तालाब में फेंकी थी लाश। और आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। रात में 11:11 से शुरू होगा ग्रहण। रात में 2:34 पर होगा खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,797 पहुंच गई है। 5,479 कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण अभी काबू होता नहीं दिख रहा है। अनलॉक 1 के शुरुआती 4 दिन में प्रदेश में 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं और शुक्रवार को सुबह भोपाल में 35 नए मरीज मिले हैं। आज राजधानी में 41 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा बाजार भी खुल गए हैं, जिससे आम दिनों से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इससे संक्रमण और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा भी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की निरंतर कमी के चलते प्रदेश देश में 7वें स्थान पर आ गया है। पहले मध्य प्रदेश में 6वें स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था। सबके सब आ जाओ, आराम से करनी है कि जाना जाओ। नीचे आ जाओ, नीचे। ये बात सच है कि लॉकडाउन में प्रकृति का एक नया रंग खिला है। अब कई जगह ये भी सही है। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जहां हर कोई पौधारोपण कर रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस खास अवसर पर वल्लभ भवन मंत्रालय के पास पौधारोपण किया। बात सच है कि लॉकडाउन में प्रकृति का एक नया रंग खिला है। अब कई जगह 200-200 किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं। बड़े तालाब को देखो आप, भोपाल की आबोहवा देखो आप, ये और शुद्ध हो गई है। मनुष्यों के मुंह पर तो ये मास्क चढ़ गया, लेकिन पक्षियों का कलरव आप देख लें, उनको जैसे राहत मिली हो। और इसका संदेश एक ही है कि हम पर्यावरण बचाएंगे तो हम भी बचेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन और बढ़ते प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। जीवों का अस्तित्व उनके पर्यावरण के दूसरे घटकों के परस्पर सामंजस्य पर निर्भर है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ़ को हरा भरा रखने की अपील की है। यदि ये पेड़ वाईफाई देते पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सीएम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा जो जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं पूरे विश्व में।
और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास में वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मध्य प्रदेश में आज तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीग गया है। अब इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुआ गेहूं, अन्नदाताओं को झेलनी पड़ रही दोहरी मार। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मामले पर सफाई पेश। 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया मंत्री। एक ओर कोरोना ने मारा तो दूसरी ओर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि सब बर्बाद हो गया। जी हां, मध्य प्रदेश में आज तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीगा है। इस बार शिवराज सरकार ने तकरीबन 1.25 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है, जिसमें से आधे से ज्यादा गेहूं खुले में रखा हुआ है। उधर सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अचानक आई बारिश से पहले ही 96% गेहूं गोदाम में रख लिया गया है और ये किसानों की नहीं, सरकार की समस्या है। इस दिन इस सरकार ने बढ़ाई, जो लॉकडाउन के दौरान ही खरीदी चालू की, पर 20 दिन लेट की। सबसे बड़ा दोष तो ये है। दूसरी बात, जिस स्पीड से गेहूं खरीदना था, लगातार 2-2 हजार किसानों के ट्रैक्टर ट्राली तुलाई केंद्रों पर पड़े रहे और ये सरकार की जो धीमी चाल रही उसका भी ये नतीजा रहा। 1.25 लाख करोड़ मीट्रिक टन हमने अनाज खरीद लिया। इतने बोरे बारदान की व्यवस्था आपने की नहीं, तो कैसे खरीद लिया? रखने की क्षमता ही मध्य प्रदेश में नहीं है, तो फिर कैसे खरीद लिया? इसका मतलब है कि सरकार की जो पुरानी आदत है, बाहर खुले में रखो और उस पर फिर भ्रष्टाचार की मोहर लगाकर काम करो। इसी प्रयास को, उनके अनुभव को काम करो। बताया जा रहा है कि धार के नागदा मंडी परिसर स्थित उपार्जन केंद्र पर 60,000 क्विंटल गेहूं पड़ा था, जिसे बारिश के दौरान त्रिपाल से ढका गया। फिर भी भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो गया। मामले पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें हजारों क्विंटल भीगा हुआ गेहूं देखा जा सकता है। विधायक जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि किसानों से वे किस बात का बदला ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शिवराज जी, बार बार आग्रह के बाद भी आपने किसान का गेहूं और प्याज नहीं खरीदा, जो अब खेतों में बारिश के कारण खराब हो गया। आखिर आप किसानों से किस बात का बदला ले रहे हो? हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि प्रदेश में खरीदे गए लगभग 1 मीट्रिक टन गेहूं में 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचा दिया गया है। बहरहाल, जिस गेहूं को पैदा करने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, 125 करोड़ लोगों को रोटी देने की कोशिश करता है, वहीं किसानों की मेहनत वाले गेहूं पर अब पानी फिर गया है, जो सिस्टम को चलाने वालों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज।
मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अपना अथक प्रयास जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें, इन सभी मामलों को लेकर प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने आवास पर रोज मीडिया के समक्ष रूबरू होते हैं। वहीं गुरुवार शाम को प्रदेश भर में हुए सभी मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि मशीन सप्लाई को लेकर आज राज्य के 3 जिले बुरहानपुर, श्योपुर, खंडवा की समीक्षा की गई है। मिश्रा ने कहा कि गुरुवार को देश के अंदर 9,304 केस आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नए केस कम होते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में एक्टिव केस 2,748 है और साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 64.3 हो गई है। निसर्गा की वजह से आप मौसम देख रहे होंगे। जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों ने अपनी आयु में कम ऐसा मौसम देखा होगा। नहीं, वो तो पूरे जीवन में महामारी तो एक ही बार देखता है व्यक्ति। महामारी कोई भी हो, अपन ऐसा पूर्वज बताते हैं, समय का काल चक्र बताता है कि 100 साल में एक बार इस तरह का दौर आता है। भगवान करे आप सब 100 साल से ज्यादा जियो, लेकिन महामारी देखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी ने ये निसर्गा के कारण से पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से अलग अलग विषय के साथ साथ मुख्य रूप से गेहूं खरीदी पर भी चर्चा की। कोरोना के साथ साथ गेहूं खरीदी पर भी बात की। कोविड-19 के तेजी से बढ़ते केस के बीच सरकार ने अनलॉक 1 लागू कर दिया है, लेकिन उन शहरों पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 8 जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है और मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आठ जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। 2 माह से भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे 8 जून नजदीक आती जा रही है, शहरों के देव दर्शन, पूजा अर्चना आदि के लिए उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को खोलने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किसी मंदिर में बैठक चल रही है तो किसी में बैठक के बाद मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। बहुत से मंदिर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जिससे वो अभी तक बैठक नहीं कर पाए थे। शासन के आदेश के अनुसार अब वो आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हम मंदिर के अंदर 10-10, 5-5 आदमियों से ज़्यादा का प्रवेश नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के मेन गेट पे भी मंदिर के हमारे 40-50 वर्कर हैं, वो सब रहेंगे, मंदिर के अंदर भी रहेंगे। और दूसरा, हमने भक्तों से ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं, वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं छुए। लखनऊ से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में और राज्य के बाहर मंदिर खोलने की रूपरेखा तय की जा चुकी है और कोशिश है कि लॉकडाउन संकट के बीच एहतियात के साथ भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नियम भी जारी किए हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित श्रद्धालुओं का मंदिर में पूरी तरह से आना निषेध रहेगा। सायंकाल आरती, सामायिक आदि की ही इजाजत होगी। बड़े अतिशय क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों आदि पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। गाइडलाइन को सभी मंदिरों के लिए जारी किया गया है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और दर्शन करने वाले भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर गोला बनाया जाएगा, जिसके तहत लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है।
संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन घर से लाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी। न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाना होगा। अपनी गाड़ी में ही चप्पल जूते उतारकर मंदिर आना होगा। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों को घंटा बजाने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी मंदिर नहीं खोला जाएगा। 8 जून को मंदिर खोले जाने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे आस्था के बीच कोरोना संकट को फैलने से रोका जा सके और आस्था के साथ इंसानी जिंदगी को भी बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क की न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के उंडासा क्षेत्र का है, जहां लॉकडाउन खुलते ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें, करीब 4-5 चोर एक वेयर हाउस में घुसे और घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस वेयर हाउस में घी बनाने का काम किया जाता है। यहां से चोरों ने 2 क्विंटल गेहूं व दूध का लोडिंग वाहन चुरा लिया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला व थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर व बल के मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। साथ ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि 2 दिन के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये उडासा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक वेयर हाउस है जहाँ पे घी का कारखाना है, घी बनता है। तो 4-5 लोग अंदर आए थे कल रात में और गार्ड वहाँ पे सो रहा था, तो अंदर घुस के ताला तोड़कर उन्होंने 7 कनिस्तर घी के निकाले हैं और 2 पेटी गेहूं के लेके भाग गए। कुछ व्हीकल भी यहाँ से चोरी करना बताया जा रहा है। हाँ, व्हीकल में दूध वाहन भी लेके गए हैं लोग अपने साथ में। इन्वेस्टिगेशन जारी है, शीघ्र पकड़ लिए। लॉकडाउन खुलते ही गुंडों के हौसले बुलंद हो गए हैं। गुंडागर्दी का एक ऐसा ही मामला उज्जैन में देखने को मिला है, जहां हिस्ट्री शीटर बदमाश मुकेश भदाले व उसके साथियों ने मिलकर पत्रकार कैलाश सिसोदिया और उसके परिजनों को घर में घुसकर पीटा। पत्रकार कैलाश सिसोदिया गंभीर रूप से घायल हो गया, उन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया है। दरअसल विवाद कचरा फेंकने को लेकर हुआ। मुकेश ने और उसका किराएदार आए दिन पत्रकार के साथ बदतमीजी किया करते थे और कचरा भी फेंका करते थे। इसी बात का विरोध करने पर आरोपी ने पत्रकार व उसके परिजनों पर घर में घुसकर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी ओर मुकेश भदाले और उसके साथी व किराएदार मौके पर फरार हो गए हैं।
पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मुकेश भदाले की एक बाइक व कार जब्त कर ली गई है और उसको थाने ले गई है पुलिस। ने जो पड़ोसी है कैलाश सिसोदिया, उसके साथ मारपीट की है और दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई है। तो जिससे कैलाश के ऊपर इनके किराएदार के 4-5 पक्षों में, जिनके नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ईंट और पत्थर से हमला किया, जिससे कैलाश के पुत्र के सिर में और कैलाश के हाथ में चोट लग गई है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत पंखुड़ी गांव में तेजभान सिंह नाम के युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही भाभी के साथ मारपीट करते हुए हाथ की उंगली काट ली, जिसके बाद पीड़िता को परिजनों के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जमोड़ी पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। आठ साल से बरगद के पेड़ के नीचे रह रहे आदिवासी परिवार को अब सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 8 साल बाद जिले के अधिकारियों ने आदिवासी परिवार की सुध लेते हुए राशन कार्ड, पेंशन योजना सहित उसके रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी स्वीकृत कर दिया है और वहीं बारिश तक उसे पंचायत भवन में रहने की व्यवस्था की गई है। हम बात कर रहे हैं सिवनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गोपालगंज के दतनी गांव में रहने वाले वृद्ध आदिवासी दंपति की, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वे 8 साल पहले मजदूरी करने गए थे, फिर लौटकर नहीं आए। बुजुर्ग भोजेलाल अपनी पत्नी के साथ दतनी गांव में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे रहने लगे। पंचायत सहित जिला प्रशासन तक ने उनकी कोई सुध नहीं ली। इस संबंध में सिवनी जनपद के सीईओ रामकिशन कोरी का कहना है कि उन्हें राशन कार्ड और पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। आवास योजना भी स्वीकृत कर दिया जा रहा है। बारिश के चलते उन्हें पंचायत भवन में रखा जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि एक दंपत्ति पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे निवास कर रहे हैं। तो जैसे ही बात संज्ञान में आती है, मैंने गाड़ी उठाई और उनके पास पहुंचा तो उनसे बात की मैंने। तो मैंने कहा कि दादा आपको हम पंचायत भवन में एक कमरे में रुकवाएं दे रहे हैं। बोले नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो हमने कहा क्या पेंशन मिलती है आपको? जिले की बिरसा थाना पुलिस ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, दुराचार के बाद आरोपी ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छिपाने की दृष्टि से शव को तालाब में फेंक दिया था। आरोपी ने पूछताछ में यह अपराध स्वीकार किया है। ग्वालियर जिले के भितरवाड़ अनुविभाग के चिनोर पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया। सीएम तो जब एक चिनोर थाने से ड्यूटी देकर भोपाल पहुंचा तो पुलिस आरक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। जहां पर एक और पुलिस की भूमिका वॉरियर्स के रूप में महत्वपूर्ण रही, तो वहीं ग्वालियर जिले में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।